हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे वर्किंग मेमोरी क्या होती है। उससे पहले हम बताएंगे कि जैसे 1968 में मल्टी स्टोर मॉडल में ये बताया गया, एटकिंसन और सिफ्रिन ने बताया कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड रखते हैं, जिसे स्टोर रखते हैं। तो उनके हिसाब से ये एक यूनिटरी सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल सिस्टम होता है बिना किसी सब सिस्टम के। बट एलन बैडली एंड हिच ने 1974 में बताया कि वर्किंग मेमोरी इज़ नॉट ए यूनिटरी स्टोर। वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है और उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट जो वर्किंग मेमोरी है इसमें हम स्टोरेज की बात नहीं करते बल्कि साथ साथ उसके यूज़, उसके मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं। एक्टिव मेमोरी ऑफ एक्शन की बात करते हैं। वर्किंग मेमोरी जो है वो मल्टी स्टोर सिस्टम है, इसमें हम मेंटेन रखते हैं, रिटेन, स्टोर और मैनिपुलेशन की बात करते हैं। वर्किंग मेमोरी को रिकॉल करने से पहले लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन के मेंटेनेंस और कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। वर्किंग मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है जो केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो करंट बिहेवियरल गोल्स में फिट इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको भी इनहिबिट करता है। मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव तो रखता ही है, साथ में जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको सप्रेस कर देता है। इन 1974 में बैडले एंड हैच ने अपने वर्किंग मेमोरी मॉडल को क्लासीफाई किया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम बताया जो ड्राइव्स ऑफ होल सिस्टम होता है। विजुअल स्पेशल स्केच पैड जिसमें जो डील्स विद विजुअल एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन से डील करता है। नेक्स्ट बताया फोनोलॉजिकल लूप जो स्टडी ऑफ साउंड, स्पोकन और रिटन मटेरियल के बारे में बात करता है। एंड बैडली एडिड ए थर्ड स्लेव सिस्टम टू हिज मॉडल, द एपिसोडिक बफर। तो हम बात करेंगे जो स्लेव सिस्टम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं इनकी। सबसे पहले आता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स ऑफ होल सिस्टम। ये सब सिस्टम डाटा को एलोकेट करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रायोरिटी देता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में मेनली मॉनिटरिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का काम होता है। हायर ऑर्डर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये कोऑर्डिनेट अटेंशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं इसमें। फिर जो इसके स्लेव सिस्टम्स हैं, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, एपिसोडिक बफर और फोनोलॉजिकल लूप, ये परफॉर्म्स अदर कोग्निटिव और परसेप्चुअल टास्क करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले विजुअल स्पेशल स्केच पैड। ये क्या होता है? ये होल्ड सम विजुअल इमेजेस की बात करते हैं इसमें। इसे इनर आई भी कहते हैं। इसमें विजुअल सिमेंटिक्स जो हमारे हैं इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर रखता है। जैसे ही हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू आगे बढ़ते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिवली हम कहाँ हैं इसको ट्रैक करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोनोलॉजिकल लूप क्या है। ये स्टडी ऑफ साउंड है, स्पोकन एंड रिटन मटेरियल की इंफॉर्मेशन रखता है। इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, आर्टिकुलेटरी, ये इनर वॉइस होती हैं, एंड फोनोलॉजिकल स्टोर, ये इनर ईयर होता है। इसमें इंफॉर्मेशन जो वॉइस से रिलेटेड और जो स्टोर से रिलेटेड है वो स्टोर रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिसोडिक बफर जो इंटीग्रेशन एंड मल्टीमोडल की बात करता है। एपिसोडिक बफर जो एक्ट्स एज ए बैकअप स्टोर की बात करता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। एपिसोडिक बफर मेमोरीज की हेल्प से कोऑर्डिनेट सीक्वेंस को एक्सपीरियंस किया जाता है। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ये शॉर्ट टर्म एपिसोडिक मेमोरी में यूज होता है। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड री इवेलुएट पास्ट एक्सपीरियंस विद रिसेंट नॉलेज। ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केच पैड। अभी तक हमने जाना कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, मेमोरी के मॉडल्स को जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, सेंसरी मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी के बारे में जाना, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जाना। आगे हम बात करेंगे फॉरगेटिंग क्या होती है। ऐसे ही साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।